गुड इवनिंग दोस्तों। आज शहर की बात में हम लोग दोबारा आपसे जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करूंगा और जो आगे के लिए हमें एक रास्ता भी दिखाएगी और हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल होगी। आज हम 57वें दिन में हैं लॉकडाउन का। आज 57th डे है। ऑलमोस्ट 2 महीने हम पूरे करने जा रहे हैं लॉकडाउन में। हम जनता कर्फ्यू से चले थे और आज लॉकडाउन 4.0 की जल्द ही गाइडलाइन जारी होने वाली है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक कंप्लीट साइकिल है जो हमने पूरा किया है। लॉकडाउन 1.0 में सब कुछ बंद हो गया, केवल एसेंशियल कमोडिटी चली, फिर धीरे धीरे नॉन एसेंशियल कमोडिटी चली और हो सकता है लॉकडाउन 4 में ऑलमोस्ट सब कुछ खुल जाए। तो अब हमें ये देखना है कि जनता कर्फ्यू में हमने क्या किया था। जनता कर्फ्यू हमारे अपने डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट था कि हम खुद कितने डिसिप्लिन्ड हैं, और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे उसके डिसिप्लिन एक दिन फॉलो किया। लेकिन अब हमें ये डिसिप्लिन जब 4.0 में और रिलैक्सेशन मिलेंगी तो हमें अब ये 60 दिवस में ये सीख जाना चाहिए कि ये डिसिप्लिन क्या है और मुझे क्या करना है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसा देखने में आ रहा है जब हम बाज़ारों से गुजरते हैं कि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसमें दोस्तों, हमने आज अपने फेसबुक लाइव पे जो है 2 चीज़ें हमने शेयर करी थी। इसमें सबसे पहले हमने एक कैंपेन बनाया है, माई सेफ्टी फर्स्ट। मैंने सुबह ये पोस्ट अपने पेज पर डाली थी, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये समझ नहीं पाए कि ये शायद केवल पुलिस के लिए है। हमने उसमें अपील करी थी लोगों से कि ये जनता भी इसका फॉलो करे। केवल कोरोना पुलिस को नहीं होता है, सभी को हो सकता है। तो मैंने लिखा था माई सेफ्टी फर्स्ट। तो एक बंधु ने उसमें ये दिया कि आप केवल पुलिस के लिए ही सोच रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों। माई मीन्स आप सब लोग। माई मीन्स माई सेल्फ, माई फैमिली, माई नेबरहुड, माई डिस्ट्रिक्ट, माई ऑर्गेनाइजेशन, माई स्टेट, माई कंट्री। इन सब के लिए अगर मैं सोच सकूं, उनको मैं गाइड कर सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं कि भाई आप ये सोशल डिस्टेंसिंग का और इनका पालन करें, तो वो सारा इस कैंपेन में आएगा। कैंपेन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अब मैं कहूँगा कि हैशटैग हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है, आप पहले से ही सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। 57 डेज़ हो गए हमें बोलते हुए, लेकिन हमने जो है, हमें लग रहा है कि उसमें कमी है। अभी भी हम देख रहे हैं, हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, कल प्रशासन द्वारा मोबाइल रेड क्रॉस टीम्स बनाई गई हैं चालान करने के लिए। तो दोस्तों, हम जब तक डिपेंडेंट रहेंगे कि हमें कोई बताएगा कि हमें ये सब चीज़ें करनी है, तब तक ये संभव नहीं है। ये हमें स्वयं करना पड़ेगा। जो हम कहते हैं वो हमें करके दिखाना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं कहने और करने में बहुत डिफरेंस, लेकिन अब हमें करना पड़ेगा। ये वायरस हमसे करवाएगा। तो इसमें जो है डिसिप्लिन ही आपको बचा सकता है। इसकी दवाई अभी है नहीं। और जो 3 ट्राइड टेस्टेड चीज़ें हैं वो हैं मास्क पहनना, अच्छे से पहनना, ये नहीं कि आपका नाक उसके बाहर हो। उसके बाद लगातार हैंड वॉश करना, पर्सनल हाइजीन रखना, और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मतलब 2 गज या 6 फीट की दूरी कम से कम बना के रखना। तो इसलिए जो है, आप इन चीज़ों पे कैसे करेंगे हम, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम। मान लिया हम भगवान को याद करते हैं, तो हम कैसे याद करते हैं, कैसे पॉइंट करते हैं कि भाई हमें याद करना है। हम नहाने के बाद अगरबत्ती करते हैं, हम कहीं सत्संग जाते हैं, अजान पढ़ते हैं, तो वो रिमाइंडर होता है कि हमें किस भगवान को याद करना है। इसी तरीके से अगर मुझे ये 3 प्रिंसिपल याद रखने हैं तो मैं कैसे याद रखूँगा। तो सबसे पहले हमने हैशटैग क्रिएट किया है कि ये आपको रिमाइंड कराएगा 3 चीज़ों का। जब भी आप देखेंगे कि माई सेफ्टी फर्स्ट, तो 3 चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, मास्क, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। इसको देखते ही आपको ये आनी चाहिए। अब इसमें डिसिप्लिन की बात आई थी कि जनता कर्फ्यू में डिसिप्लिन रखेंगे। डिसिप्लिन कैसे रखेंगे?
किसी से हम सीख सकते हैं? किससे सीख सकते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में रहती हैं। तो दोस्तों, हम पुलिस विभाग से हैं। यथासंभव हमारा डिसिप्लिन उच्च कोटि का होता है, और मैं आज आपको उसी के एक पेज, जैसे पन्ने से, आई विल टेक आउट अ लीफ फ्रॉम आवर ओन बुक एंड शेयर इट विद यू। हमारे यहाँ पे बहुत व्यस्तता रहती है, जैसे सभी को व्यस्तता रहती है अपने काम में, अपने बिजनेस में, जो भी उसकी डेली रूटीन है, ऐसे पुलिस को भी बहुत व्यस्तता रहती है। तो हमारे यहाँ एक कन्वेंशन होता है कि हर संडे को हम अपने औजार, वेपन साफ़ करेंगे, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरी वीक, एवरी संडे जो है उसको साफ़ किया जाता है, कार्यालय साफ़ किए जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वो एक एक्टिविटी है। ये जो हमारी जो प्लेज है, इट कन्वर्ट्स इनटू एन एक्टिविटी। तो दोस्तों, इसी पुलिस डिसिप्लिन से हमें अपने आप को कुछ सीखना है, जो मैंने अपने लोगों के लिए कहा है कि हफ्ते में एक बार हम रिविज़िट करें। क्यों मुझे ये ख्याल आया? जिस दिन जनता कर्फ्यू था उस दिन हमारे सबके दरवाजे बंद हो गए थे, सारे गेट बंद हो गए थे। पुलिस थाने में भी हमने ड्यूटी लगाई थी और कहा था कि आप यहाँ वॉश कराएंगे हैंड, एक आदमी देखेगा। इवन जो हम लोग पेपर पकड़ते थे उसमें भी हम डर रहे थे कि इसमें कहीं कोरोना तो नहीं है, उसको भी दूर से लोग देख रहे थे। लेकिन हमने देखा कि हमारी व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई, और उसके बाद अब हम बहुत कम उसको फॉलो कर पा रहे हैं। कोई हाथ धो के आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई सैनिटाइज़ कर रहा है। पहले लोग बार बार धो रहे थे, अब नहीं धो पा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को लगातार हमारे ध्यान में आना चाहिए। अब इसको हम कैसे अपने ध्यान में लाएंगे? सवाल ये है। बात तो सभी को समझ में आ चुकी है, इसको करेंगे कैसे, ये मुझे आपसे जानना है। तो दोस्तों, मैंने इसका 2-3 हमारे जो लोग हैं उनसे डिस्कस किया था। 2-3 पॉइंट मैंने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए हैं। मैंने कहा हर संडे को आप कुछ काम करेंगे। जैसे आप वो फेसबुक पोस्ट पे पहले ही हमने लिखे हैं, उस दिन आप क्या है, आत्ममंथन करेंगे कि क्या कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमारे द्वारा बरती जा रही सावधानियां पर्याप्त हैं? जो मैं कर रहा हूं अपने दिनचर्या में, क्या वो पर्याप्त है? मेरे पास, मैं ऑफिस में आता हूं और मेरे पास हमारा जो सर्व करने वाला है वो एक पानी का ग्लास देता है। अब वो पानी का ग्लास क्या मुझे उसी का पीना चाहिए, या मैं अपनी भी बॉटल लेके आ सकता हूँ? क्या मुझे जो ऑफिसेज़ में जो मीटिंग्स हैं उसमें चाय पीने की आवश्यकता है? क्या मुझे खाना बाहर से खाने की आवश्यकता है? तो मैं अपने साथ एक बॉटल रख सकता हूँ पानी की, वो मेरी ही होगी, मैं किसी से शेयर ना करूँ। अगर मुझे है तो दूसरे को ना हो जाए। इसी प्रकार जो है दूसरा, जैसे आप क्या ध्यान रखेंगे? मैंने 2 महीने पहले मास्क बांटे थे अपनी फोर्स को, वॉशेबल मास्क। क्या आज की डेट में वो धो के फट तो नहीं गए? क्या उसको दोबारा ज़रूरत है? तो संडे को हमारे SHO उनसे पूछेंगे कि भाई कितने के फट गए हैं मास्क। दोबारा वो मांग करेगा, दोबारा प्रोक्योर किए जाएंगे, फिर उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो रीअश्योरिंग आवर सेल्फ दैट हम लोग जो काम करना चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पहला है कि क्या वो पर्याप्त हैं, क्योंकि हमने 3 चीज़ें आपको बताई। बाकी खाने पीने की ये सब सावधानियां आपको खुद सोचनी, जो मैंने आपको जस्ट हिंट के रूप में बताया। उसके बाद क्या जो प्रीवियस आदेश आए थे, सभी आदेश आ चुके हैं लॉकडाउन से पहले कि क्या क्या एहतियात बरतनी है। AC नहीं चलाना है कार्यालय में, मीटिंग के दौरान गर्मी बढ़ती जा रही है तो आप फिर AC चलाएंगे, फिर संक्रमण का वो होगा। आपकी गाड़ियाँ AC हो सकती हैं, आपके ड्राइवर को है तो AC सर्कुलेट करेगा हवा, उसमें हो सकता है मास्क भी कारगर ना हो। तो ये सारी चीज़ हमें थिंकिंग मैन रहना है। वी हैव टू बी ए थिंकिंग पर्सन एवरी टाइम कि जो मेरा एक्शन है, वेदर इट विल रिजल्ट इन कोरोना और सेव मी फ्रॉम कोरोना। इसी के साथ साथ हमने उनको कहा था कि जो है अपने जितने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, अब मैंने ये सब चीज़ें SHO को बताई या अपने ऑफिसर्स को बताई। अब उनकी ड्यूटी है कि ये सारी चीज़ें उनके सबॉर्डिनेट्स को पता है या नहीं पता है, बिकॉज वो भी उसकी टीम का पार्ट है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको भी हो सकता है।
तो वो उसकी ड्यूटी होगी कि वो सबको उसी लेवल की ब्रीफिंग करे जो हमारे अधिकारी की है। फिर लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए संसाधन दिए गए हैं, क्या उसके पास भी वही संसाधन है जो मेरे पास है? कि भाई मैंने तो N95 मास्क लगा लिया और मेरे सिपाही के पास कपड़े वाला मास्क है, तो इट मीन्स देयर इज़ अ गैप। तो आपने देखा है भारत सरकार ने भी कहा है कि सबसे बढ़िया वॉशेबल मास्क है अगर आप वैसी इमरजेंसी ड्यूटी में नहीं है जहां एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव आदमी। तो मैं केवल मास्क की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सैनिटाइज़र भी हो सकता है कि मेरी जेब में तो है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे बंदे के पास नहीं है। तो कोरोना अप्लाइज टू एवरीबडी इक्वली। तो अगर आप एक कंपनी चलाने वाले हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी सेफ्टी के स्टैंडर्ड और हमारे जो गेट खोलने वाला है उसके स्टैंडर्ड सेम हो। तो ये सारे चेक्स हमने उनको बताया कि आप रखिए और हफ्ते में एक बार इस पे सोचिए। देन क्या आपको रीओरिएंट हो जाएंगे, आपका ओरिएंटेशन फिर सही हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। तो अब दोस्तों मैं इस चीज़ पे आऊँगा कि मैंने आपको पहले ही बताया माई सेफ्टी फर्स्ट में आपको 3 चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए ये सुनते ही, कि मास्क सही से लगाना है, हाइजीन रखना है और दूरी रखनी है। अनावश्यक मीटिंग्स, जो हमारा मिलना जुलना है उसे अवॉइड करना है, जितना अवॉइड कर सके। एसेंशियल चीज़ों के लिए ही मूव करना है। मान लिया कोई बाहर से आया है, हमारा फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आया है, उसने होम क्वारंटाइन किया गया है, तो होम क्वारंटाइन का पालन करना है। होम क्वारंटाइन का मतलब क्या है? बहुत देर से लोग होम क्वारंटाइन कह रहे हैं कि इसमें करना क्या है। करना आपको ये है कि एक उसको सेपरेट कमरे में रखना है, जो आदमी आया है उसकी चीज़ों के टच में नहीं आना है। अब देना उसको क्या है, एक बाथरूम अटैच्ड हो तो ज़्यादा बढ़िया है, वही क्वारंटाइन में भी होता है। और उसको खाना देना है, और वो खाना जब आप उससे वापस खाली प्लेट लेते हैं तो उसको हाइजीन के हिसाब से डील करना है, इतना ही है। लेकिन अगर आप उसके साथ गपशप मारने लगेंगे, बॉम्बे में तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे आए, ऑटो में आए, बस में आए, रास्ते में, अगर आपने गपशप करनी है तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, आप सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हम पुलिस वाले करते हैं तो हमने इसकी एक SOP बनाई है कि मान लिया किसी का टेस्ट गया था और वो कोरोना पॉजिटिव आ गया, अब उससे बात करनी है कि वो कहाँ कहाँ होके आया है, रास्ते में किससे मिला है, उनको भी कोरोना हो सकता है। तो उसके लिए हमने SOP बनाई है कि एक नया फ़ोन और सिम कार्ड लेके विद चार्जर हम उसके कमरे में स्लिप इन कर देते हैं। वो नंबर केवल हमारे पास है, हम उससे तब आराम से फ़ोन से बात करते हैं, हमें PPE किट पहनने की ज़रूरत नहीं। तो वो आराम से, क्योंकि वो नया नंबर है, वो केवल 2 ही लोग उससे बात करते हैं, उसका हरासमेंट नहीं होना चाहिए कि सभी लोग उसको कॉल करके पूछें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो एक बार देगा, 10 बार तो नहीं दे सकता है एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार। तो ये हमने सारी चीज़ें, दिस इज़ माई सेफ्टी फर्स्ट, दिस इज़ दी सेफ्टी ऑफ माई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम। तो हम इस तरीके के क्या इनोवेशंस कर सकते हैं जिसमें मेरी सेफ्टी या मेरे नेबरहुड की सेफ्टी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें कोई अंत नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट कि हम कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो हमारे फेसबुक के दोस्तों से हमने डिस्कस किया है। जैसे हमने कहा है कि फॉर स्टार्टिंग जो है, ये मेरा मास्क है, सुबह मैं इसको धो के पहनता हूँ। तो जब मैं धो के इसको पहनता हूँ तो मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि ये मैं इस कैंपेन को देख रहा हूँ, मैं एक इसकी फ़ोटो लूँगा मास्क की, अपनी फ़ोटो नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेट आपकी फ़ोटो कहीं मिसयूज़ भी हो सकती है, सेल्फीज़ नहीं लेंगे, लेकिन आपके ऊपर है जैसा भी आप इसको करना चाहें। और मैं इसको SSP उधम सिंह नगर के या उधम सिंह नगर पुलिस के पेज पे शेयर कर दूंगा या अपने पेज पे शेयर कर दूंगा। ये मैंने सिंपल सोचा था, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कैसे आप एक्टिविटी करेंगे, कौन उसको मॉनिटर करेगा? आप मेरे पेज पे करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने मेरी बात को अच्छे से लिया, ध्यान से लिया। लेकिन आप मेरे पेज पे नहीं भी करते हैं तो मुझे कोई उसका दुख नहीं है। मुझे ये ज़रूरी है कि आप ये एक्टिविटी करें और जो एक्टिविटी के पीछे पर्पज़ है उसको फॉलो करें। ये नहीं है कि आप एक्टिविटी करें, फ़ोटो तो भेज दी और मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, दुकान पे गए और काउंटर पे भीड़ लगा दी। क्यों दुकानदार को गोले बनाने पड़ रहे हैं? आपको भी तो पता है 2 गज दूरी कितनी है। आप क्यों नहीं पीछे खड़े होते लाइन बना के? क्यों नहीं है हमारे पास डिसिप्लिन?
तो इस पे हमको सबको सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है कि और भी कर सकते हैं, जैसे आप फेसबुक पेज पे अपने प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हैं, हैशटैग कर सकते हैं माई सेफ्टी फर्स्ट। इसके साथ साथ आप बैकग्राउंड पिक कर सकते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है कि आप चैलेंज देते हैं अपने दोस्तों को, कुछ वीडियो बना के पॉजिटिव मैसेज के साथ कि देखो मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। लेकिन हमें डेली की अपनी नीड में, चाहे आपको कुछ भी ना करना पड़े, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि आपको रोज़ दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये काम करना है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी सक्सेस हैं, उसमें आपके लिए कैंपेन है ही नहीं। आपको इस कैंपेन में आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो बी ए पार्ट ऑफ द कैंपेन, और जिसको ऑलरेडी जो कर रहा है उसको अपना इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मुझे कहना था आपको लॉकडाउन के बारे में। इसके बाद 2-3 चीज़ें मैं, जो क्वेरीज़ लगातार आ रही हैं, इसमें यह है कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप के नंबर जो है, हमने अपनी जो टीम बनाई है, जो आपको क्वेरीज़ करनी है कि इसमें क्या क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 8859468899। इसमें आप व्हाट्सएप हमारा नंबर है, इसको हमने फेसबुक पे डाल दिया है, इस पर आप डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज़। उसके बाद जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अगर हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, इट इज़ गुड, लेकिन आपकी अगर समस्या है तो अपने मैसेज के साथ मोबाइल नंबर ज़रूर डालिए कि हमारी टीम आपसे संपर्क कैसे करेगी। अगर आपका नंबर नहीं है, मेरा नाम लिखा है बरिंदरजीत सिंह और मैं अपना नंबर नहीं डालूँ तो वो नंबर कैसे लेगी हमारी टीम। तो आपको अगर कोई क्वेरी है या कुछ काम है आपका, तो उसके साथ मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए। उसमें हमारे को दोबारा से आपसे पूछना पड़ता है कि आपका नंबर क्या है। और जहाँ तक लॉकडाउन 4.0 के संबंध में सवाल है, सभी लोग मीडिया में देख रहे हैं कि 31 तक बढ़ गया है। उसकी शर्तें क्या हैं वो कुछ देर में आ जाएंगी। जब तक वो नहीं आती हैं और जिला प्रशासन द्वारा उनको क्लियर नहीं किया जाता है कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, तो जो 3.0 में जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।